नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ब्रह्मांड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ग्रहों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। ग्रह से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं, प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज तक बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो आता है सूर्य के निकटतम। तो यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चंस करने की बात करते हैं तो उन क्वेश्चंस में सूर्य के निकटतम का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बुध। अब यही बुध ग्रह से ही रिलेटेड अगर हम बात कर लें तो बुध ग्रह से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये आकार में सबसे छोटा हो गया। उसके बाद बुध ग्रह से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि बुध ग्रह तापांतर ग्रह है, इसका दिन और रात्रि के तापमान का अंतर है बहुत अधिक है और सूर्य के तापमान से सबसे गर्म ग्रह। तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों रहेंगे बुध ग्रह से इंपॉर्टेंट कि सबसे छोटा ग्रह तापांतर ग्रह और सूर्य के तापमान से सबसे गर्म ग्रह। उसके बाद अगर मैं बात करूं वो क्वेश्चन जो कि शुक्र ग्रह से आने वाले हैं, ग्रहों से रिलेटेड ही क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इससे एक्स्ट्रा हम कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। शुक्र ग्रह से आने वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पृथ्वी का निकटतम, कि पृथ्वी के सबसे निकट है ये ग्रह। उसके बाद यहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, भगिनी ग्रह। अगर आप सुबह और शाम को देखेंगे तो शुक्र ग्रह आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, तो इसको आप बोलते हैं चमकीला ग्रह। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है भोर व सांझ का तारा। ठीक, सुबह और शाम जो चमकता हुआ हमारे को दिखाई देता है वो रहेगा शुक्र ग्रह। उसके बाद अगर हम यहीं पर क्वेश्चन और करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि परिभ्रमण, परिक्रमण से अधिक शुक्र ग्रह का परिभ्रमण जो है वो शुक्र ग्रह के परिभ्रमण से अधिक है। सॉरी, यहाँ पर जो अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर रिवोल्यूशन का टाइम ज्यादा है और रोटेशन का टाइम क्या है, कम है। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र ग्रह, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं लेकिन शुक्र ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाना। इसके जो रोटेशन की जो प्रोसेस है वो सबसे अलग है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि अपने तापमान से सबसे गर्म, अपने तापमान से सबसे गर्म ग्रह, ये खुद के तापमान के कारण सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि शुक्र ग्रह का लगभग 97% जो भाग है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। उसके बाद अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं तीसरा पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी पर अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन पाया जाता है, तो इसके कारण से इसको हम जीवंत ग्रह बोलते हैं। अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है, अकेले ग्रह पर जीवन है तो अनोखा, अद्भुत और विचित्र ग्रह भी कहा जा सकता है। इसको आप अनोखा, अद्भुत और विचित्र ग्रह भी बोल सकते हो। इसके बाद जल की अधिकता के कारण से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे ज्यादा घनत्व का ग्रह। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो भी किसका है, वो भी पृथ्वी का ही है। अगर हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर चलते हैं तो अब 3 ग्रह के बाद हमारे पास जो ग्रह नंबर आता है वो आता है चौथा ग्रह, और चौथा ग्रह जो हमारा रहेगा वो रहेगा मंगल। मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह में कौन कौन सी जो है विशेषताएं हैं उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो मंगल ग्रह पर
आयरन पायरोडॉक्साइड की अधिकता के कारण से इसका जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है लाल। पृथ्वी की जो रंग है वो नीला दिखाई देता है और मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। इसके अलावा मंगल ग्रह से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन आता है, इस पर आता है कि मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो पर्वत मंगल ग्रह पर है और सबसे ऊंचे पर्वत का जो नाम रहेगा वो रहेगा निकस ओलंपिया। और मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो कुल 4 स्पेस एजेंसी आज तक मंगल ग्रह पर पहुंची हैं और 4 स्पेस एजेंसी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, उसके बाद यूरोपीय संघ गया है, इसके बाद रूस और चौथी जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो भारत की। अब इसके बाद हमारे पास जो ग्रह आता है वो ग्रह आता है दोस्तों बृहस्पति। लेकिन इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका है। अब बृहस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद सबसे अधिक उपग्रह वो भी किसके हैं, बृहस्पति के रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है और देवताओं का गुरु होने के कारण से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बृहस्पति अपनी जो रोटेशन है वो सबसे रिवॉल्यूशन है वो सबसे तेज करता है। सबसे तेज मतलब सबसे कम समय में अपने दूरी पर घूम जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शनि ग्रह की तो शनि ग्रह के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले रिंग्स वाला या कह सकते हैं वल्ले वाला, छल्लों वाला ग्रह वो है शनि ग्रह। इनमें अगर शनि ग्रह को अगर हम बात करें तो सबसे हल्का ग्रह, सबसे हल्का ग्रह क्योंकि ये गैसों से मिलकर बना और गैसों में जो महत्वपूर्ण गैस है हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैसों की अधिकता ज्यादा है। शनि ग्रह ऐसा अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन जो आता है वो आता है सबसे सुंदर ग्रह। अगर दृश्य की तरीके से देखा जाए तो शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। उसके बाद शनि के बाद अगर हम बात करें अरुण ग्रह की, अरुण ग्रह के लिए क्वेश्चन जो आते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, अरुण का जो रंग है वो कैसा है, हरे रंग का ग्रह। इसके भी वल्ले हैं लेकिन अदृश्य हैं जो कि हमारे को शनि की तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखने का है दोस्तों। और अरुण ग्रह से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, वो है कि अरुण ग्रह उत्तर से दक्षिण में घूमता है। अकेला ऐसा ग्रह है जो उत्तर से दक्षिण में घूमता है, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और शुक्र ग्रह अकेला है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसके बाद वरुण ग्रह की बात की जाए, नेपच्यून ग्रह की अगर हम बात करें तो ये सबसे अधिक दूर है, सबसे दूरी वाला ग्रह है। इसके अलावा ये अगर हम वरुण ग्रह के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें सोचें तो सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण से ये दूरी पर दिखते हैं, दूरी पर दिखते हैं और सबसे अधिक परिक्रमण, सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। इसके अलावा अगर वरुण ग्रह को देखा जाए तो वरुण ग्रह की कक्षा को, इसकी कक्षा को काटने वाला, जिस कक्षा पर ये घूमता है, कक्षा को काटने वाला है प्लूटो, जो कि पहले ग्रह होता था लेकिन आजकल एक क्षुद्र ग्रह है। और प्लूटो का जो नया नाम है वो है 13, 43, 40, एक नंबर है जो कि इसको प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए
आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करते रहे, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है सुझाव भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो टॉपिक एसएसटी के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो मैथ्स के हों। हम जरूर जो है कोशिश करेंगे कि आपको उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।